हरे कृष्णा भक्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे माघ मास का पंचम अध्याय अर्थात 5वें अध्याय के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। दत्तात्रेय जी कहते हैं कि हे राजन, एक प्राचीन इतिहास बताता हूँ। भृगुवंश में ऋषिका नाम की एक ब्रह्माणी थी जो बाल्यकाल में ही विधवा हो गई थी। वह रेवा नदी के किनारे विंध्याचल पर्वत के नीचे तपस्या करने लगी। वह मूर्त, सत्यवक्ता, स्थिर, दानशीलता तथा तप करके देह को सुखाने वाली थी। वह अग्नि में आहुति देकर उच्च वृत्ति द्वारा 16 काल में भोजन करती थी। वह वल्कल सहती थी और संतोष से अपना जीवन संघर्ष करती थी। वह रेवा और कपिल के संगम में 60 वर्ष तक माघ स्नान कर चुकी थी और फिर वहीं मृत्यु प्राप्त हो गया। माघ मास स्नान के फल से दिव्य 4 वर्ष तक विष्णु लोक में वास करके सुंद और उपसुंद देवताओं का नाश करने के लिए ब्रह्मा द्वारा तिलोत्तमा नाम की अप्सरा के रूप में ब्रह्मलोक में उत्पत्ति हुई। वह अत्यंत रूपवती, गण विद्या में अति उपन्यास और मुकुट कुंडल से शोभायमान थी। उनका रूप, यौवन और सौंदर्य देखने वाला ब्रह्मा भी चकित हो गए। जब तिलोत्तमा रेवा नदी के पवित्र जल में स्नान करके वन में स्थित थी, तब सुंद और उपसुंद के सैनिकों ने चंद्रमा के समान उस रूपवती को देखकर अपने राजा सुंद और उपसुंद से उनके रूप की शोभा का वर्णन किया और देखने लगे कि कामदेव को लज्जित करना है। ऐसी परम सुंदरी स्त्री को हमने कभी नहीं देखा। आप भी देखें। टैब पर वह 2 पर्वतों के बर्तनों पर आई थी, जहां वह सुंदरी निवास स्थान पर थी, और पर्वतों के पान विहल में कामता से पीड़ित, और दोनों को ही उस स्त्री में शामिल कर लिया था। रत्न विवादित होने के कारण प्राप्त हुआ था और फिर युद्ध में कहीं समाप्त हो गया। उन दोनों का यह देखकर आश्चर्य हुआ कि उनके सैनिकों ने बड़ा कोलाहल को जन्म दिया, और तब तिलोत्तम कालरात्रि के समान पर्वत से गिराती हुई 10 दिशाओं को प्रकाशमान किया गया, आकाश में चला गया और देव कार्य सिद्ध करके ब्रह्मा के सामने आए। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि चंद्रावती ने तुम्हें सूर्य के रथ पर बिठाया। जब तक आकाश में सूर्य स्थित है, नाना प्रकार के भोगों को भोगो। तो हे राजन, वह ब्रह्माणी अब भी सूर्य के रथ के साथ माघ मास में स्नान के उत्तम भोगों को भोग लगा रही है। इसलिए श्रद्धावान पुरुषों को उत्तम गति पाने के लिए यत्न के साथ माघ मास में विधि पूर्वक स्नान करना चाहिए। तो भक्तों, मुझे उम्मीद है कि यह आज की ज्ञानवर्धक कथा आपको अत्यंत प्रिय और बहुत ही महत्वपूर्ण लगी होगी। और भी इसी तरह की कथाओं को जानने तथा सुनने के लिए मेरे इस चैनल अनंत भक्ति को अवश्य सब्सक्राइब करें और दूसरों को भी शेयर करें। जय श्रीमन नारायण। हरे कृष्णा। राधे राधे।